देश की रक्षा में तैनात जवान जब शहीद होता है तो उसके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। कई नेता ये बताने के लिए वहां पहुंचते हैं कि वो देश के जवानों से कितना प्यार करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। वहीं युवाओं की टोली भी पहुंचती है जो सेल्फी खींचकर ये बताने की कोशिश करती है कि वो वाकई में राष्ट्रभक्त है और देश के जवानों को कितना इज्जत देता है। लेकिन जब जीते जी ऐसे जवानों के साथ अन्याय होता है तब ये लोग चुप्पी साधे हुए रखते हैं। बता दें कि सीतामढ़ी से एक ऐसी खबर आ रही है जहां एक शख्स जो मिलिट्री में तैनात है और उसी का बेटा जो एयरफोर्स में है उसके घर में डकैती करते हैं। बता दें कि सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के भू भैरव कांटा चौक के पास उनका घर है और वहीं बुधवार देर रात जो है 4 की संख्या में डकैत वो घर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद 1.5 घंटे तक वहां लूटपाट मचाते रहते हैं। उनके बाउंड्री में रखी जो बांस की सीढ़ी होती है उसके जरिए वो छत पे चढ़ते हैं और फिर जो छत का गेट होता है उसे तोड़ते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और फिर जो मिलिट्री मैन होता है उसकी मां एक कमरे में सोई रहती है, यानी जो एयरफोर्स होता है उनकी मां, और उनके शरीर पे जितने जेवरात होते हैं वो लूट लेता है। उससे पूछा जाता है कि बाकी जो जेवरात है वो कहां हैं, और जब वो बताने में आनाकानी करती है तो उस महिला को पीटा भी जाता है। इसके अलावा जो मिलिट्री मैन है उसके 2 पोता पोती होता है, एक 8 वर्ष का, एक 5 वर्ष का। उनके सिर पर जो है बंदूक रख दी जाती है, कहा जाता है बताइए जेवरात कहां है। और जब ये पता चलने पर कि तमाम जेवरात आलमीरा में है, वहां से कुल जेवरात ले लेता है। 6 लाख संपत्ति की लूट बताई जा रही है। फिर वो जो है उनकी बहू जहां रहती है उनके शरीर पे जितने जेवरात होते हैं वो लूट लेता है और फिर घर का मेन गेट का ताला तोड़कर भाग निकलता है। बता दें कि इस पूरे घटना के बाद जो 5 वर्षीय पोता और 8 वर्षीय पोती होती है वो अपने दादा को कॉल लगाती है जो मिलिट्री में होते हैं और फिर अपने दादा को बताती है कि किस तरीके से डकैत ने उनके घर में आकर उनके सिर पे जो है बंदूक रखी थी और तमाम जेवरात लूट लिए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस तमाम मामलों की जो है तहकीकात कर रही है, छानबीन कर रही है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि जितने भी डकैत हैं उन्हें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बता दें सीतामढ़ी में लगातार डकैती की खबरें सामने आ रही है। 6 दिन पहले ही 4 घंटे में एक ही गांव के 2 घर में डकैतों ने डकैती की थी। इसके अलावा जब पड़ोसी मदद करने के लिए आगे आया था तब उसे गोली मार दी गई। बता दें कि 8 जनवरी को सीतामढ़ी के ही रीगा थाना क्षेत्र में डकैतों ने 1 घंटे तक हंगामा बरपाया। वहां से रीगा थाना क्षेत्र मात्र 500 मीटर की दूरी पर था। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने थाने को सूचना दे दी थी, लेकिन 500 मीटर की दूरी, आप सोचिए रात 1-1:30 बजे जब पूरा रोड खाली होता है, पुलिस को आने में महज जो है 2 से 3 मिनट का वक्त लगता, लेकिन थाना वहां पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लगा देता है। लेकिन उसी जगह से 300 मीटर की दूरी पर जो है वहां यज्ञ होता रहता है और जब स्थानीय लोग इसकी सूचना वहां जाकर देते हैं तो फिर लाउड स्पीकर से ऐलान किया जाता है कि कुछ लोग जो है डकैती करने वाले हैं। तब वहां लोग जो है सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद डकैत जो है कई राउंड फायरिंग कर भाग जाते हैं। लगातार सवाल ये उठ रहा है कि सीतामढ़ी में लगातार डकैती की खबरें क्यों आ रही है सामने और क्यों डकैत जो है वो बेखौफ होकर, निडर होकर डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं। खासकर रीगा थाना क्षेत्र में जो हुआ, जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने यह दावा किया कि उन्हें तुरंत सूचना दी गई थी, लेकिन जहां 3 मिनट में थाना को पहुंचना था वहां पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लगा। वहां सैकड़ों लोग पहुंच गए जहां यज्ञ हो रहा था और डकैती को टाला जा सका, लेकिन पुलिस जो है 1.5 घंटे के बाद पहुंची। सीतामढ़ी के तमाम स्थानीय लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत से ये तमाम डकैत जो है वो इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं और ये खबरें कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करती हैं, तमाम खबरें, कि पुलिस की मिलीभगत है। आपको एक खबर ही पता होगा, जब बेऊर जेल से कुछ अपराधियों, कुछ कैदियों को लेकर पुलिस जो है पीएमसीएच दिखाने निकलती है और वहां से ये जो लग्जरी गाड़ी में सवार होकर होटल पहुंचते हैं, वहां शराब की पार्टी करते हैं और जब उत्पाद विभाग के अधिकारियों को पता चलता है कि होटल में जो है कुछ लोग शराब की पार्टी कर रहे हैं, वहां पहुंचने से पहले ही वो तमाम कैदी भाग जाते हैं। यानी साफ तौर पे समझा जा सकता है कि कैसे पुलिसकर्मी के जो लोग हैं वो कैसे डकैतों से मिले हुए हैं, जो तमाम जो अपराधी हैं उनसे मिले हुए हैं और इसलिए ये लोग बेखौफ होकर डकैती को अंजाम देते हैं। मुजफ्फरपुर से एक खबर आई थी जहां साफ तौर पे बताया गया था कि कैसे मात्र साल से 1.5 साल में लाखों की बैंक डकैती करने वाले को जमानत दे दी जाती है, जबकि आप बिहार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सालों जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप डकैती करते हैं, हत्या करते हैं और इस आरोप में अगर जेल जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 साल में जमानत मिल जाती है और आप फिर से वही काम कर सकते हैं। इसी दरमियान आप करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं और उसी पैसा जो है अगर आप पुलिस प्रशासन को देकर जेल से छूट भी सकते हैं। तो सीतामढ़ी में जो कुछ भी हुआ है काफी दुखद है। बता दें कि सेना का जवान और एयरफोर्स जो देश की सेवा में लगे हुए हैं
उनका परिवार खुद सुरक्षित नहीं, डकैत पहुंचकर वहां लाखों की डकैती करते हैं, उनकी पत्नी और मां के साथ मारपीट करते हैं, बदसलूकी करते हैं। इसके अलावा जो मासूम बच्चा होता है उसके सर पे बंदूक रख दी जाती है, बताया जाता है कि बताइए आपके घर में कहां जेवरात है, नहीं तो इन मासूम बच्चों को गोली मार दिया जाएगा। तो लगातार सीतामढ़ी में जो है डकैती की खबरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन जो है, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो शराब खोजने में मस्त है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।